हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जामपुर पे। मैं नितिन पांडे आप सभी का एक बार रात आज फिर से अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो हमारी होने वाली है रैंकिंग का पार्ट 2। कल आप लोगों ने रैंकिंग का पार्ट 1 पढ़ा था और उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन कल आपको एक होमवर्क भी दिया था। जल्दी से एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक भी जोरदार तरीके से सभी लोग कर दीजिएगा, ताकि ये लाइक की संख्या बराबर वॉचिंग के एक बार में ही पहुंच जाए। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग जुड़ चुके हैं, तो एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दें। कल मैंने एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का आंसर बहुत लोगों ने किया, बट आप सबने आंसर नहीं किया उसका। इसका मतलब यह पता चल जाता है कि कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग सिर्फ और सिर्फ मजा करने आते हैं। जितने लोगों ने क्वेश्चन किया और आंसर दिया तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जितने लोगों ने क्वेश्चन करने के बाद आंसर नहीं दिया तो वो आंसर किया करे कमेंट बॉक्स में। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आंसर तो कर लिया होगा बट आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया होगा। तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि आज होमवर्क जो दिया था उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। यहीं पर देख लेते हैं हम कि सॉल्यूशन क्या होगा उस होमवर्क का। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से था कि लड़कियों की एक पंक्ति में तनु प्रियंका के बाईं ओर 10वें स्थान पर थी। क्वेश्चन यहां पर लिखा नहीं है बट कल की क्लास में देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था? लड़कियों की पंक्ति में तनु प्रियंका की बाईं ओर 10वीं है, जो दाईं ओर से 21वें स्थान पर है। जो दाईं ओर से कितने स्थान पर है? जो दाईं ओर से 21वें स्थान पर है। जो दाईं ओर से कितने स्थान पर है? 21वें स्थान पर है। 21वें स्थान पर कौन है? आपकी प्रियंका। ठीक है। और तनु जो है वो तनु जो है इसके बाएं 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन ने क्या कहा था? तनु जो है वो प्रियंका के बाएं 10वें स्थान पर है। अब तनु अगर प्रियंका के बाएं 10वें स्थान पर होगी, तनु अगर प्रियंका के बाईं ओर 10वें स्थान पर होगी तो इसका बाएं किधर होगा? इस साइड होगा। तो इसके बाईं ओर 10वां स्थान यानी 21 के बाईं ओर 10वां स्थान कितना हो जाएगा? 31। यानी यहां पर कौन आ जाएगी? तनु आ जाएगी। कौन आ जाएगी? तनु। इसके बाद क्वेश्चन ने यह कहा था कि यदि कनिका बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, यदि कनिका बाईं ओर से 17वें स्थान पर है जो तनु के दाहिने चौथे स्थान पर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि कनिका बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, तो बाईं ओर से 17वां स्थान यहां भी हो सकता है, बाईं ओर से 17वां स्थान इधर भी हो सकता है, बाईं ओर से 17वां स्थान यहां पर भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि जो तनु के दाईं ओर चौथा स्थान है, तो तनु का दायां चौथा स्थान यानी तनु 31 पर है, तो 31 के दायां चौथा स्थान अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27। तो तनु के दाएं चौथा स्थान 27 होगा। यहां पर कौन है? कनिका। यहां पर कौन है? कनिका, जो कि बाईं ओर से क्वेश्चन ने कहा है कि बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो अब कनिका का स्थान हमें दाईं ओर से 27 पता चल गया, बाईं ओर से दिया है 17। 17 और 27 को जोड़ेंगे तो होगा 44 और -1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 43। जितने लोगों ने इसका आंसर 43 किया था, 43 इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही होगा। 43 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखेंगे हम लोग यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन, कल की क्लास का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इसको सॉल्व करिए फटाफट, फास्ट। टाइम देते हैं आपको 30 सेकेंड का। सॉल्व कीजिए जल्दी से और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 36 छात्रों की एक पंक्ति में विनीत की रैंक बाएं से कितनी है? 12वीं। अब विनीत की रैंक अगर बाएं से 12वीं है तो विनीत बाईं ओर से कितने स्थान पर है? 12वें नंबर पर है। तो 36 छात्रों की एक पंक्ति में विनीत बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 36 लोग हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 36। यदि कुणाल का स्थान विनीत से 3 स्थान ऊपर है, अब कुणाल अगर इससे 3 स्थान ऊपर होगा तो ऊपर का मतलब इस साइड होगा। ऊपर का मतलब किस साइड होगा? इस साइड होगा।
तो यानी कुणाल कितने पर हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा आपका 9 पर। कुणाल कितने पर हो जाएगा? 9 पर। ठीक है, अगर विनीत 12 पर है और कुणाल अगर 3 स्थान ऊपर होगा तो डेफिनेटली कुणाल कितने पर होगा? 9 पर होगा। तो क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए दाईं ओर से कुणाल का स्थान क्या होगा। अब दाईं ओर से बताना है कुणाल का स्थान क्या होगा। तो 9 नंबर पर अगर ये है, 36 में से 9 को घटा देंगे, 36 में से 9 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 27। यानी कुणाल के इस साइड अगर हम देखेंगे तो 27 लोग मिलेंगे। कितने लोग मिलेंगे हमें? 27। लेकिन कुणाल के स्थान पर अगर हमें आना है, 27 के बाद वाला स्थान किसका होगा? कुणाल का होगा। 27 के बाद वाला स्थान किसका होगा? कुणाल का होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 28। आंसर क्या आ जाएगा? 28। अगर इसके पहले 27 लोग होंगे तो ये 28 पर होगा। जितने लोगों ने इसका आंसर 28 दिया है, 28 इसका सही आंसर होगा। 28 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, अगर देखो थोड़ा बहुत डाउट रहता है रैंकिंग के अंदर, रैंकिंग चैप्टर ऐसा है जो पूरा का पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। जितना आप बेटर प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे उतना ही क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसको थोड़ा सा टाइम लीजिए और सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए और सॉल्व करने की आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? लड़कों की एक पंक्ति में आलोक बाईं ओर से 7वें स्थान पर है और दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। संतोष बाएं से 10वें स्थान पर है और दाएं से 12वें स्थान पर है। तो बताइए दोनों पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर ही कर दोगे। डेफिनेटली आप 30 सेकंड के अंदर ही इस क्वेश्चन को कर दोगे। लड़कों की एक पंक्ति में आलोक बाईं ओर से कितने नंबर पर है? आलोक जो है वो बाईं ओर से 7वें नंबर पर है और दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। तो दाईं ओर से कितने स्थान पर है? 11। क्या करेंगे? 11 साथ जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा, -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 17। यानी कि आलोक की रो में कुल कितने लोग होंगे? 17 लोग हो जाएंगे। फिर आगे क्या कहता है? संतोष बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। अब संतोष की बात की गई है। संतोष जो है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो 12 और 10 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। यानी कि संतोष की रो में कुल 21 लोग हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए दोनों पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। अब सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? 17 नंबर इसमें है, 21 लोग इसमें हैं। 17 और 21 दोनों को हम जोड़ देंगे, 17 और 21 को हम जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 38। जितने लोगों ने इसका आंसर 38 किया है, 38 इसका सही आंसर होगा। 38 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को? बहुत लोगों ने 38 दिया, लेकिन जितने लोगों ने 37 किया है अपना चालान कटवा बैठे। 37 वाले भाई अपना चालान कटवा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लीजिए फिर से आप लोग और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पारेख के आग्रह पे ही, रिक्वेस्ट पे ही जो आपके प्रिंटिंग मशीन था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी कंपनी के द्वारा भारत में लेके आया गया था। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? 1, 2 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा। सौरभ यादव बोल रहे कि भैया एक बार शेर की तरह दहाड़ो ना। अरे भाई मेरा चीता, बहुत बहुत धन्यवाद। शेर की तरह तो हमेशा दहाड़ता हूं, बस आप लोग शेयर कीजिए। आयुष सिंह पूछ रहे हैं कि सर आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है ही नहीं तो कैसी है? मैं अभी उसका बॉयफ्रेंड हूं लेकिन वो मेरी अभी गर्लफ्रेंड नहीं रही। चलिए समझ में आ गया।
केवल इधर उधर की बात। सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से कि क्वेश्चंस आपके पेपर में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर ओलंपिक्स द गेम्स? ये क्वेश्चन आपके पूछा है, आप लोग अगर जानते हैं तो इसके बारे में बता सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो पहले आप आंसर पढ़ लीजिए। द गाउज के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि शिवाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, पहले बात। दूसरा, शिवाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। शी रोट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। इन तीनों के भी आप पे अगर आंसर पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, और स्टेटमेंट कौन सा? ए, यानी एक स्टेटमेंट सही है। शिवाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस। जो क्रांतिकारी फ्रांस था, उस क्रांतिकारी फ्रांस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला क्रांतिकारी थी, जिसका कंट्रीब्यूशन फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ज्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर केवल और केवल ए हो जाएगा। अब एक बार हिंदी में देख लीजिए कि हिंदी में क्या बोला है। हिंदी हमारे माथे की बिंदी, मन लगा के पढ़ लो, एक बार शेयर कर दो चीते, तब जाके मजा आएगा ना, तभी तो आपका भाई शेर की तरह दहाड़ेगा। शेयर करते नहीं हो और बोलते हो शेर की तरह दहाड़ो, कैसे दहाड़ो? निम्नलिखित में से कौन से कथन ओलिंप द गाउज के बारे में सही है? क्रांतिकारी फ्रांस में वो राजनीतिक रूप से सक्रिय सबसे अधिक महत्वपूर्ण महिलाओं में से थी, बात सही है भाई। वह पुरुष और नागरिक यानी मैन एंड सिटीजन के अधिकारों की घोषणा का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के सदस्यों में से एक थी। तो बताया जाता है कि ऐसा, ये बात गलत है। उन्होंने महिला और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को लिखा, यह भी गलत है। यानी केवल और केवल एक, क्योंकि महिला अधिकारों से संबंधित ही की समझती थी भाई। समझ में आ गया आप लोगों को? इस चीज को आपको समझनी, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अरेंज द फॉलोइंग इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ कॉटन इंडस्ट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बोल रहा है कि आपको अरेंज करना है कि जिस तरीके से आपके कॉटन इंडस्ट्री में जो अलग अलग आपके इन्वेंशन हुए उसके सही ऑर्डर क्या है। तो पहला बोला कि जो जेम्स आर ग्रिप्स था उसका जो स्पिनिंग जेनी, जॉन की का आपके फ्लाइंग शटल, सैमुअल क्रॉम्पटन का म्यूल, फिर बोला रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम। तो आपको पता है तो इसका आंसर बता दीजिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए। चलिए सुरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दीजिए क्या होगा? पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तुम लोग? केवल यही करोगे, पढ़ोगे नहीं? पढ़ लीजिए। चलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा अब मैं आपको बता देता हूं, शायद आप लोगों को पता नहीं है। जब हम फ्लाइंग शटल की बात करते हैं, जब इसके हम फ्लाइंग शटल की बात करते हैं, किसके? तो जॉन के की जब फ्लाइंग शटल की बात करते हैं तो फ्लाइंग शटल इसका 1733 में, 1733 में। कब भाई? 1733 में फ्लाइंग शटल की बात करते हैं तो 1733 में ये इसका आविष्कार हुआ था। सारे के सारे आपकी कॉटन इंडस्ट्री से ही रिलेटेड था, पहला बात। दूसरा, जो जेम्स आर ग्रिप्स का जो आपकी स्पिनिंग जेनी थी, जो स्पिनिंग जेनी की बात करते हैं 1764 में भाई। कब? 1764 में। जब सैमुअल क्रॉम्पटन के म्यूल की बात करते हैं, जब सैमुअल क्रॉम्पटन के म्यूल की बात करते हैं तो आपका 1779 में। कब भाई? 1779 में। जब हम इनकी बात करते हैं, फ्रेम की बात करते हैं रिचर्ड आर्कराइट के, तो 1778 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि सारे के सारे आपके कॉटन इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए थे। और हमको लगता है कि जो भी साथी इस क्वेश्चंस को देखा होगा तो अगर इसको अटेम्प्ट नहीं करते। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि 29 लोगों की एक पंक्ति में, क्वेश्चन क्या कहता है? 29 लोगों की एक पंक्ति में सिमरन, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो सिमरन जो है वो दाईं ओर से 17वें नंबर पर है, और राज, वाह, माय नेम इज राज। पहले राज का नाम बहुत चलन में था। कुछ साल पहले जब मूवी आई थी तो राज का नाम बहुत चलन में था। किसी का नाम कल्लू भी हुआ करता था तो कहता था मेरा नाम राज है। किसी का नाम पप्पू हुआ करता था, वो भी कहता था कि मेरा नाम राज है। तो राज का चलन बहुत चला था, जो राज और सिमरन की जोड़ी आई थी आपके पर्दे पर। क्वेश्चन कहता है कि 29 लोग थे हमारे पास, 29 लोग हैं हमारे पास, 29 लोग हैं। 29 लोगों में क्वेश्चन ने कहा है कि राज बाईं ओर से 17वें नंबर पर है। राज जो है
बाईं ओर से 17वें नंबर पर है, और सिमरन जो है वो दाईं ओर से 17वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है, 17वें नंबर पर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, पहला काम क्या होगा, दोनों रैंक को जोड़ेंगे। 17 और 17 कितना हो जाएगा, 17 और 17 हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा, 34। 17 बाएं से है, 17 दाएं से भी है, 17 और 17 को जोड़ा तो 34 हो गया। टोटल हमारे पास कितना था, 29। 29 को माइनस किया तो कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। लेकिन 5 लोग इनके बीच में नहीं है। ये जो 5 आया है, इस 5 में ये सिमरन की रैंक और राज की रैंक भी क्या हुई है, ऐड हुई है, क्योंकि 17 और 17 को जोड़ा तब 34 हुआ था। लेकिन 17 जो रैंक है वो राज की है, इधर से 17 जो रैंक है वो सिमरन की है, यानी कि ये जो 5 बचा हुआ है, इस 5 में राज और सिमरन की रैंक भी अभी क्या है, ऐड हो रखी है। लेकिन हमें क्या पूछा है, इनके बीच में कितने लोग होंगे। तो इसके पहले और इसके पहले यानी इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, तो बीच में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राज और सिमरन की रैंक को माइनस करेंगे, तभी बीच में लोग निकाल सकते हैं। तो 5 में से 2 माइनस कर दो, बीच में लोग जो आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। जितने लोगों ने इसका आंसर 3 दिया है, 3 आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बताइए। सभी को क्लियर हुआ, समझ आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अब क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बताएंगे आप इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट कमेंट फास्ट करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करें फास्ट, बताएं इसका सही आंसर। जाता है, इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानते हैं। और इस भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसके द्वारा करी गई भाई, तो इस संघ की स्थापना 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा करी गई। अब एओ ह्यूम ने कर दिया, अब एओ ह्यूम ने इस प्लेटफॉर्म की मदद से, इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पूरे भारत की उसने यात्रा तय करी, और जो भी उसके जैसा लाइक माइंडेड था, जो भी उसके जैसा लाइक माइंडेड था, जो भी उस तरीके का सोच रखता था, क्योंकि आपका जो एओ ह्यूम था, ऑक्टेवियन ह्यूम जो था, वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी था, पक्षी विज्ञानी भी था, और रिटायर्ड सिविल सेवा अधिकारी भी था। उसके अंदर कहीं ना कहीं भारतीयों की स्थिति से सिंपैथी था, वो चाहता था कि इनके लिए क्या किया जाए, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया जाए, कुछ ऐसा मंच बनाया जाए, कुछ ऐसा पार्टी बनाया जाए जिसके माध्यम से ही अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को, अपने संदेह को उस प्लेटफॉर्म पे सामने रखे और उनको उचित कार्रवाई करके उनको ठीक किया जाए, उनके समस्याओं का समाधान किया जाए। दूसरी तरफ अंग्रेजों का क्या सोचना था, अंग्रेज सोचते थे कि चूंकि भाई हमारे भाई ने इस संस्था को बनाया है, तो इस संस्था में शामिल जो भी लोग होंगे, आज नहीं तो कल, वो किसका हेल्प करेंगे, मेरा हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, मेरा हेल्प करेंगे। तो अंग्रेज खुश थे। और भारतीय जो लोग थे, तो आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि भाई इंडियन लोगों ने इस प्रकार के प्लेटफॉर्म क्यों नहीं एस्टेब्लिश किए, तो उसके पीछे कारण यह था कि जब भी इस प्रकार के प्लेटफॉर्म बनाते और जिस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना था, अपना जो शोषण हो रहा उसको सामने रखना था, तो वो क्या कर देते, उसको सप्रेस कर देते, वो उसको क्या कर देते, दबा देते। तो इन लोगों ने बोला कि चलिए भाई एक अंग्रेज को ही सौंपते हैं, तो दोनों तरीके का मामला सॉल्व हो गया। अब क्या हुआ कि 1885 में, 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। कहां पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में। होना कहां पे था, पुणे में हुआ था। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कांग्रेस का इमरजेंस होने लगा, तब इन लोगों के अंदर आया कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है,
अब क्या करना चाहिए? तो कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्रिटिसाइज करना शुरू करना चाहिए। तो यही जो लॉर्ड डफरिन था, जिसके समय काल में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, उसने सीधे तौर पे कांग्रेस को क्या बोला कि रिप्रेजेंटिंग ओनली द लाइट ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, इससे ज्यादा इसका कोई भी रोल नहीं है, इससे ज्यादा इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल और केवल विशिष्ट वर्ग यानी एलाइट क्लास में सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का ही प्रतिनिधित्व करता है? तो उस शख्स का नाम क्या था? आपका लॉर्ड डफरिन नाम था। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। तो मजा आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को मजा आ रहा है? चलिए एक बार सब लोग शेयर कीजिए सेशन को, और जितने भी अपने ऑफिसर इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार लाइक करके जल्दी से सेशन को 300 लाइक के पार पहुंचाइए। आप लोग लाइक करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मौका मिला तो शायद 2015 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम ही को डिस्कस करना है। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ना एकदम मक्खन की तरह छपा देंगे। एक एक आपकी बातों को आपके दिमाग में उस सपनों की तरह सजा देंगे जो आप लोग रात में बैठ के आराम से कंबल में ओढ़ के देखा करते हैं। उस तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप कोऑपरेट करोगे, आप सहयोग दोगे। आपको इतना सहयोग देना है कि आपका एकदम कमांडर जो है शेर की तरह दहाड़े। जब शेर की तरह दहाड़ने वाली फीलिंग हमारे अंदर से आए ना, तो समझ जाओ कि आपका काम तमाम है भाई, मामला क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। उसके बाद एक और शख्स था, उसका नाम था कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला? 130 बालक इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर करके ऊपर लेके जाइए। जब लॉर्ड कर्जन एक आपका व्यक्ति था जिसके समय काल में बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला कि मेरी इच्छा है कि कांग्रेस अब अपने पतन की ओर जा रही है। हम यहां पे खड़े होके बैठ के आराम से कांग्रेस का डिक्लाइनेशन देखना चाहते हैं, कांग्रेस का पतन देखना चाहते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से गर्त में जा रही है। मेरी सेटिस्फेक्शन उसी में होगी। ये बात किसने बोला था? तो ये बात आपके कर्जन ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट्स एमंग राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी? भाई जो मेरे क्लास में पढ़ता है ना, वो क्रांतिकारी बातों पे बहुत ज्यादा क्रांतिकारी होता है, और क्रांतिकारी चीजों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो एक भी हमारा ऑफिसर उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता है। तो एक बार आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए रीना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वॉइस नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही वॉइस भाई? आ तो रही है, केवल मजे लेते हो तुम लोग। चलिए रीना शेखावत, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, थैंक यू सो मच कि आपने हमको इस लायक समझा। और आप लोगों जैसी ही बहनें हैं, आप लोग जैसे ही भाई है कि कहीं ना कहीं हमको उतना प्यार दिए हैं। जो भी मेरी जो भी क्षमता है, जो भी दुनिया चाहे हमको कितना भी काटने की कोशिश करे, भाई आपका उसी रफ्तार से आगे उन सारे मुसीबतों, सारे पहाड़ों को चीरते हुए आगे आपको सफलता दिलाएगा। ये आप लोग विश्वास रखिएगा। आप लोग जब भी आएंगे कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। चलिए जतिन मौर्य, थैंक यू सो मच ब्रदर, आप लोग हमसे भी स्मार्ट है। जिस दिन वर्दी पहनोगे ना, जिस दिन वर्दी पहनोगे, जिस दिन ना एनडीए और सीडीएस में सेलेक्ट होगे इसके ऊपर, और सीएपीएफ पे सेलेक्ट होके जब वर्दी चढ़ेगा ना, तो आपकी खूबसूरती इतनी ज्यादा निखर जाएगी कि क्या दुनिया का कोई मॉडल, कोई हीरो, कोई एक्टर, कोई पैक्टर, कोई भी आपके सामने नहीं टिकेगा। उस दिन भारत के सबसे सुंदर व्यक्ति, अपने परिवार के सबसे सुंदर शख्स आप होंगे, जिस दिन आपके ऊपर वर्दी चढ़ेगी। और इस वर्दी की जंग में जब तभी जीत सकते हो जब आप मन लगा के पढ़ोगे। तो एक बार शेयर करके बताइए आप लोग। मोहित कुमार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू सो मच। मोहम्मद फाजिल स्टडी, हाँ वेरी गुड, ओके वेरी गुड। जो भी है, बॉय है गर्ल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को? एक बार शेयर करो फिर से। एक मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी है आपकी 26 की, और मिनिमम की पॉसिबिलिटी कितनी है? 20 की। तो दो पॉसिबिलिटी है, 26 और 20। आंसर अगर 26 और 20 नहीं दिया है तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली फिर आंसर हमारा आ जाएगा सी एंड डी। आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? फिर सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं रहा? चलो नेक्स्ट।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए फास्ट कि इसका सही आंसर क्या होगा। आ गया इसका आंसर। आंसर दो मत दे देना आपकी बार, है ना, गलती मत कर देना आपकी बार, आंसर दो मत कर देना, क्योंकि दो अगर आपकी बार आंसर दे दी गलत हो जाएगा फिर। देखो क्या कहता है, लोगों की एक पंक्ति में नीलेश बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। नीलेश बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। नीलेश बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। मनीष दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। मनीष जो है वो दाईं ओर से, मनीष दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। मनीष दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। यदि इनके ठीक बीच में 8 बच्चे हैं, यदि इनके बीच में 8 बच्चे हैं, तो क्वेश्चन ने यह पूछा है कि बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। सिंपल सी बात क्या करेंगे, 10 और 8 और 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपने कहा कि यहां पर दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम, तो यहां पर मैक्सिमम 25 आ गया। क्या मिनिमम भी आ सकता है? क्या मिनिमम आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बीच वाले बच्चों की संख्या है ना, ये बीच वाले बच्चों की संख्या है, ये हमेशा दाएं और बाएं की संख्या से कम होना चाहिए। दाएं और बाएं की संख्या से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर बाएं से 10 है, दाएं से 7 है और बीच में बच्चे बैठे हैं 8, तो ये नंबर इससे क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये दाएं और बाएं दोनों ही नंबर से अगर बीच वाला नंबर छोटा होता है तब मिनिमम की पॉसिबिलिटी आ सकती है, लेकिन यहां पर ये नंबर जो बीच वाला है वो बड़ा है, तो मिनिमम की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो आंसर सिर्फ एक ही सही होगा, 25। 25 इज द करेक्ट आंसर। 25 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये आ गया है जैकपॉट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए ट्राई करिए इसको। इंग्लिश में हवा निकल गई होगी ना, हवा टाइट एकदम से हो गई होगी, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन देखते ही आप लोगों की हवा जो होती है वो एकदम टाइट हो जाती है। आज इसको इंग्लिश में ही करते हैं, हिंदी में तो है ही नहीं है क्वेश्चन। अब बताओ, सॉल्व करो आप लोग। मुझे पता है कि आप लोग एकदम से घबरा जाओगे, चलो हिंदी में ले लेते हैं इसको, देखते हैं हिंदी में क्या है। यह है क्वेश्चन आपका हिंदी में, ट्राई करिए इसको। इसके लिए देते हैं हम आपको 2 मिनट, पूरा पूरा 2 मिनट देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और पूरा 2 मिनट आपको देते हैं बिना डिस्टर्ब किए। 2 मिनट आपको देंगे, 2 मिनट आपको देते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर निकालने के लिए। तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग 2 मिनट आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्व कीजिए, भले ही आंसर गलत आए भले ही सही आए, लेकिन सॉल्व जरूर कीजिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
आया किसी का आंसर? बहुत बढ़िया, एक दो लोगों के आंसर अभी आए हैं, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। देखो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं इजीली तरीके से। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं इजीली तरीके से। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब प्लीज आप सभी लोग कमेंट बिल्कुल ऑफ कर दें, कमेंट बिल्कुल ऑफ कर दें। एक भी कमेंट हमें दिखना नहीं चाहिए जब तक मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। सभी लोग एकदम कमेंट स्टॉप कर दें और क्वेश्चंस को बहुत ही प्यार से देखें। कमेंट मत कर देना एक भी। अब चलिए यहां पर क्या कहता है क्वेश्चन, देखो विराट का स्थान बाएं से 8वां है। विराट जो है बाईं ओर से कितने नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। अब विराट अगर बाईं ओर से 8वें स्थान पर होगा, अगर विराट जो है वो बाईं ओर से 8वें स्थान पर है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन ने कहा है कि जो अनुज है, अनुज नहीं है, ये अनुष्का है। ये कौन है? अनुष्का, ठीक है। अनुष्का का बाएं से 15वें स्थान पर है। अब अनुष्का अगर बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, अनुष्का जो है वो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन ने कह दिया। अब आगे क्या कहता है, आगे समझिएगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि विराट के बाएं 4 लड़के हों और दाएं 14 लड़के हों। अब विराट अगर 8 पर होगा तो 8 के बाएं मतलब इस साइड, 8 के बाएं मतलब इस साइड कुल कितने लोग हो सकते हैं? कुल हो सकते हैं 7। कितने लोग हो सकते हैं? कुल 7। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि विराट के बाएं 4 लड़के हैं। अब विराट के बाएं अगर 4 लड़के होंगे, अगर विराट के बाएं 4 लड़के होंगे तो 3 क्या होंगी? 3 होंगी लड़कियां। 3 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। 3 कन्याएं होंगी। 3 क्या होंगी? कन्याएं होंगी। और क्वेश्चन ने कहा है कि विराट के दाएं 14 लड़के हों। विराट के दाएं 14 लड़के हों, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है? अनुष्का के बाएं 7 लड़कियां। अब अनुष्का के बाएं अगर 7 लड़कियां होंगी तो सिंपल सी बात है, अनुष्का के बाएं मतलब इस साइड 3 लड़कियां तो ये आ चुकी हैं। 3 लड़कियां तो ये आ चुकी हैं, तो बची हैं 4। अब 7 लड़कियां थी, 3 आ चुकी हैं, 4 बची हैं, तो 4 कहां पर होंगी? विराट और अनुष्का के बीच में होंगी। कहां पर होंगी? विराट और अनुष्का के बीच में होंगी। विराट कितने नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। अनुष्का कितने नंबर पर है? 15वें नंबर पर है। तो 8 और 15 के बीच में कितने लोग आ सकते हैं? 6 लोग। कितने लोग आ सकते हैं? 6। 9 10 11 12 13 14, बस 15 पे ऑलरेडी अनुष्का है, तो बीच में लोगों की संख्या 6 हो सकती है। लेकिन उनमें से 4 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। 4 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। क्यों? अनुष्का के बाएं अगर 7 लड़कियां थी तो 3 ये हो गई, 4 ये हो गई, 7। तो अब इन दोनों के बीच में कुल 6 लोग बैठ सकते थे। उन 6 लोगों में 4 तो लड़कियां हो गई, तो 2 क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे लड़के। 2 क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। अब एक बार क्वेश्चन पर थोड़ा सा जोर डालें तो क्वेश्चन ने यह कहा था विराट के दाएं टोटल लड़के कितने हैं? 14 हैं। तो ये विराट के दाएं 14 लड़कों में से 2 लड़के अनुष्का से पहले आ गए। विराट के दाएं तो 14 हैं, बट 2 लड़के अनुष्का से पहले आ चुके हैं। तो अनुष्का के बाद अब कितने बचेंगे? 12। अगर 2 लड़के अनुष्का से पहले आ गए तो अनुष्का के बाद बचे हुए लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो 12 लड़के जो होंगे वो अनुष्का के बाद यानी कि दाएं साइड होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन ने फिर क्या कहा है? दाएं 15 लड़कियां हों। लड़कियां कितनी हो? 15। तो लड़कियां हैं 15। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख लो पूरा, एक बार दोबारा देखा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि अनुष्का के विराट की रैंक बाएं से 8, अनुष्का की रैंक बाएं से 15। विराट के लेफ्ट में 4 लड़के, तो विराट के लेफ्ट में टोटल 7 हो सकते थे। 4 लड़के हैं तो 3 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। और विराट के दाएं 14 लड़के, 14 में से 2 अनुष्का से पहले आ गए, तो 12 क्या हो गए? अनुष्का के बाद। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि अनुष्का के बाएं लड़कियां कितनी हैं? 7। 3 लड़कियां तो ये आ गई थी अनुष्का के बाएं,
तो 4 क्या हो गई विराट अनुष्का के बीच में। विराट अनुष्का के बीच में टोटल 6 लोग हो सकते थे, 4 तो हो गई ये, तो 2 बचे, 2 आपके हो जाएंगे लड़के। और अनुष्का के दाएं लड़कियां कितनी हैं 15। क्वेश्चन हो गए पूरा खत्म। अब क्वेश्चन खत्म होने के साथ साथ अब इस क्वेश्चन पर नजर डालें तो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है और अंत में आपका 5वां क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक 15 नंबर पे तो अनुष्का आ गई। अब अनुष्का के बाद में 15 लड़कियां और हैं और लड़के हैं 12। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो पहला आंसर क्या आएगा 42। जितने लोगों ने पहला आंसर 42 दिया है बिल्कुल सही दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विराट और अनुष्का के बीच में कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो विराट और अनुष्का के बीच में कितने लड़के और लड़कियां हैं, अगर हम ये बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि 4 यहां पर क्या है लड़कियां हैं, 4 क्या है लड़कियां हैं, तो 2 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे लड़के, 2 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने ये कहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है विराट के दाएं कुल कितनी लड़कियां हैं। अब विराट के दाएं कुल कितनी लड़कियां हैं, तो विराट हमारा ये है, विराट के दाएं कितनी लड़कियां हैं, तो दाएं लड़कियां अगर देखें तो 4 तो ये हो गई, 15 आपकी ये हो गई, 15 4 19 और एक अनुष्का भाभी को भूल मत जाना। 15 4 19 तो हो गया, बट अनुष्का भाभी को भूल मत जाना। तो ये अनुष्का को मिलाकर 15 4 19 और एक अनुष्का, इन लड़कियां कितनी हो जाएंगी 20। कितनी लड़कियां हो गई 20 लड़कियां हो गई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, अनुष्का के बाएं कितने लड़के हैं। अनुष्का के बाएं मतलब इस साइड बात करें तो 2 तो आपके ये हो गए, 4 आपके ये हो गए और एक विराट भैया को मत भूलना, 2 4 6 और एक कितना हो गया 7 लड़के। कितने लड़के हो गए 7। ये क्वेश्चन चारों समझ आ चुके होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अंत में क्या कहता है, जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अनुष्का का दाएं से क्या स्थान होगा। जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अनुष्का का दाएं से स्थान क्या होगा। सिंपल सी बात है, टोटल हमारे पास 42 है। टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल संख्या 42 की है। दोनों ने अपना स्थान बदला होगा तो अनुष्का आ जाएगी विराट की जगह पर। विराट की जगह पर आ गई अनुष्का भाभी, विराट की जगह पर आ गई है अनुष्का भाभी। अब अनुष्का भाभी का स्थान बाएं से कितना हो गया, बाएं से हो गया 8वां। अब बाएं से अगर 8वां हो गया तो 42 लोगों में अगर बाएं से 8वां होगा तो इसके बाद में बचे हुए लोग कितने होंगे 34। कितने लोग बचे होंगे इधर 34, 34 8 42। 42 में से 8 नंबर पे अनुष्का आ जाएगी तो 8 के बाद में बचे हुए लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी 34। लेकिन जब हम दाईं साइड से आएंगे इस साइड से तो 34 के बाद वाला रैंक होगा अनुष्का का, यानी कितना होगा 35। आंसर क्या आ जाएगा इसका 35। तो लास्ट आंसर क्या होगा 35। तो आपने ये पांचों क्वेश्चन एक साथ किए, इससे बेहतर और इससे बड़ा क्वेश्चन हम आपको करवा भी नहीं सकते। तो रैंकिंग का सुपर बेहतरीन क्वेश्चन था और ये पांचों क्वेश्चन के आंसर मैंने एक साथ एक झटके में दे दिए। यानी अगर आपने ये पार्ट इतना सॉल्व किया जो कि सिर्फ 1 मिनट का था तो समझ लीजिएगा कि आपकी बल्ले बल्ले है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो समझ लीजिएगा क्या होगा, आप लोग कर लेंगे क्योंकि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आप लोग जरा एक बार कमेंट करके बता दें कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए फास्ट कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा लगा और लेवल अच्छा लगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी इसको दोबारा से एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। ये भी क्वेश्चन मिक्सअप का है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं फिर से रखूंगा आपके साथ होमवर्क में। कहां रखूंगा,
होमवर्क में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें और ये होमवर्क में इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। कल के क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने नहीं किए कमेंट। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तब ऐसा लगता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर भले ही गलत आए, क्योंकि गलत और सही दो ही पहलू होते हैं, गलत और सही दो ही पहलू होते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, क्योंकि हारते वही हैं जो डटकर लड़ते हैं, डटकर सामना करते हैं। तो हार जीत से नहीं डरना है, क्योंकि आप अगर सॉल्व करेंगे तो हार या जीत एक ही होगी। लेकिन अपने आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो बाकी आज इतना ही रखते हैं और अंत में फिर से वही लाइन जो डेली मैं बोलता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।